दोस्तों ये धरना सिर्फ 12:30 तक है, बस 15-20 मिनट आ रहे हैं, तो सारे साथी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, रंगा बिल्ला मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, रंगा बिल्ला मुर्दाबाद मुर्दाबाद। उसके पहले मैं चाहूंगा बिट्टू जी बोलना चाहेंगे। काला जी पूरे हैं, मैं चाहूंगा उनका बहुत बहुत स्वागत, उनके साथ बहुत साथी आए हैं। शर्म करो नरेंद्र मोदी, शर्म करो अरे शर्म नहीं तो डूब मरो, अरे शर्म नहीं तो डूब मरो, धक्केशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। दादी मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, तख्त बदल कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, खड़गे साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, मोदी सरकार। जब जब मोदी डरता है, जब जब मोदी डरता है, जब जब मोदी डरता है, कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, खड़गे साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ममता जी, यह ममता डोगरा जी, शीला फूल सिंह जी, माया जी, सभी का मैं नाम, बलविंदर कौर जी, सभी, मैं पीछे भी देख रहा हूँ। हाँ, शर्मा जी हमारे पलसौरे से, हमारे साथी बलवीर जी, सारे हमारे राणो जी आए हैं और दाऊद जी आए हैं, सभी। रंगा बिल्ला मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, A1A2 की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अडानी अंबानी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बीजेपी हाय 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 हाय, जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, अरे जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। चंडीगढ़ कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, चंडीगढ़ कांग्रेस जिंदाबाद। रखें। और हमारा आज का इशू, आज का हमारा जो इशू है, हिंदन बस रिपोर्ट के जो रिपोर्ट में जो धांधलेबाजी अटारी कोर्ट में हुई है वो है, दूसरा भ्रष्टाचार के ऊपर है। तो सभी साथी हमारे पूरा देश जानता है कि एक छोटे से चुनाव में, मेयर चुनाव में इन्होंने किस तरह धांधली की, किस तरह से इन्होंने एक छोटी कुर्सी को हथियाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। आप सभी जानते हैं A1A2 जो देश को चला रहे हैं, देश को कौन चला रहा है, और जो मोदी जी हैं वो किस तरह इनकी कठपुतली बने हुए। रंगा बिल्ला मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, A1A2 की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अडानी अंबानी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बीजेपी हाय 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 हाय, जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, अरे जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। चंडीगढ़ कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, चंडीगढ़ कांग्रेस जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे। जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, पुलिस को आगे करता है, जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब जब मोदी बदल दो, जब जब मोदी डरता है
चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। A1 A2 की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। धक्केशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं। दादा जी आ जाओ। जिस तरह से पूरा विपक्ष शर्मा जी आप आगे बैठ दो। पर है, उसके बावजूद भी सरकार कह रही है कि विपक्ष जो है वो भ्रम जाल फैला रहा है। ये मोदी सरकार को भ्रमजाल लग रहा है, लेकिन जो हमारे राहुल गांधी जी ने जितनी बातें उन्होंने पीछे बताई, चाहे अडानी के घोटाले हों, मोदी के घोटाले हों, और जितने भी घोटाले सामने आए हैं, आज हम मेन रूप से जो दूसरी, जैसा कि हमारे प्रधान जी ने कहा है, अडानी हिंडनबर्ग के रिपोर्ट में जो घोटाले सामने आए हैं उसके विरोध में आज कांग्रेस पार्टी आदरणीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में धरने पर बैठी है। और जो भ्रष्टाचार है और उसके खुलासे के संदर्भ में भी हम लोग बैठे हैं। और जिस प्रकार से ईडी को एक्टिव होना चाहिए, वो ईडी एक्टिव नहीं होता है। जब तक प्रधानमंत्री का आदेश नहीं होता तब तक वो, और ईडी भी चुन चुन कर जितने भी विपक्ष के लोग हैं उन्हीं को ऊपर हमला करती है, उन्हीं की रेड करती है। बाकी जो इनके जो मंत्री हैं, जो इनके संतरी हैं, वो भी भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, लेकिन उन तक पहुंचने में संकोच करती है। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी आज पूरे हिंदुस्तान में आज ये हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है। ये लोगों को संदेश देने का काम किया जा रहा है कि जनता जागरूक हो और जनता भी सड़कों पर आए, और ताकि मोदी का जो भ्रष्टाचार है इसका खुलासा किया जाए और जल्द से जल्द इस सरकार का पतन किया जाए। ये प्रदर्शन तो हमारा सही मायने में भाजपा की सरकार, मोदी सरकार के खिलाफ है। ईडी के बाहर तो हम इसलिए बैठे हैं कि जो ईडी छोटी छोटी बातों पर रेड करती है, लोगों के ऊपर जाकर दबिश देती है, आज इतना बड़ा महा घोटाला देश के सामने आया है। जब हिंडनबर्ग की दूसरी रिपोर्ट आई है जिसके अंदर सरेआम पता चला है कि सेबी के अंदर बैठे उनकी जो अधिकारी थी, किस तरीके से उनके पति के अडानी समूह के अंदर शेयर थे और किस तरीके से ये क्विड प्रो को का केस बनता है, जिसके अंदर एक संस्थान का आप अधिकारी होते हुए भी आप नहीं बताते हैं सरकार को कि किस तरीके का वहाँ पे खेल चल रहा था। हम आए दिन देख रहे हैं, कभी रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं, कभी पुल टूट रहे हैं, कभी पेपर लीक मामला हो रहा है। ये सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में गिरी हुई है। ठीक कहते थे राहुल गांधी, ये सूट बूट की सरकार है, ये सिर्फ अडानी और अंबानी की सरकार है। गरीब लोगों से इस सरकार का कोई वास्ता नहीं है। गरीब लोगों के बारे में ये सरकार बिल्कुल सोच नहीं रही है। और पिछले चुनाव के अंदर भी 400 पार का नारा देने वाली ये सरकार 240 पे सिमट गई। वो लोगों को एक झूठा भ्रम बनाया गया कि मानो यही सरकार रही है। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इनके भ्रम माया जाल में फंस गए। बहुत से लोग ऐसे थे जिनको ये लगा कि शायद ये सरकार दोबारा आ रही है। बहुत को लगा कि अगर आ रही है तो वोट क्यों डालें। इस तरह के भ्रम में इन्होंने लोगों को फंसाया, पर अब लोग धीरे धीरे इनकी सच्चाई समझ रहे हैं। मोदी सरकार अपनी आखिरी सांसों पर है, अपनी आखिरी गिनती गिन रही है। वो दिन दूर नहीं जब ये सरकार गिर जाएगी और इस देश के अंदर इंसाफ होगा, न्याय होगा। जो लोग पीड़ित हैं, जो लोग तंग हैं, चाहे वो पेपर लीक के मामले से हों, चाहे रेल के जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उन मामले से, जो पुलों के गिरने से आहत हैं, जो भ्रष्टाचार व्यापक इस सरकार के अंदर फैला हुआ है, वो पूरा सामने आएगा जब यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनेगी, इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। सर, दूसरी ओर सरकार का कहना है कि इसका भ्रम सरकार के खिलाफ हुआ है। सरकार तो मैंने जैसे पहले कहा, ये सूट बूट की सरकार है। 2 बड़े व्यापारिक घरानों की मदद ये कर रही है, उसके अलावा गरीब आदमी की कोई सुध नहीं ले रही। और ये जो कह रही है कि हमारे ऊपर झूठा भ्रम फैलाया जा रहा है, भ्रम का माया जाल तो मोदी सरकार ने फैला रखा है। सारा देश जानता है कि किस तरह देश के लोगों को भ्रम में रखा गया। कहा गया 15-15 लाख आपके अकाउंट में आएंगे, कहा गया कि काला धन वापस लेके आएंगे, कहा गया कि 2 करोड़ नौकरियां दी जाएगी, कहा गया कि इस देश के किसान की आमदन दुगनी की जाएगी। आप बताइए, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, इस देश की जनता से पूछना चाहता हूँ, क्या ये सब कुछ हुआ? तो भ्रम का जाल तो मोदी सरकार ने फैला रखा है और अब वो भ्रम का जाल टूटने का समय आ गया।